नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि स्पर्श का एक चलता फिरता ऑफिस हो और वो आपके घर आए, आपके शहर आए, आपका पेंशन से जुड़ा हुआ, आपका डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा हुआ काम करे, तो आप सोचेंगे ऐसा तो शायद सपनों में होगा, लेकिन नहीं, ऐसा हकीकत में होने जा रहा है, हो चुका है, शुरुआत हो गई है। जी हां दोस्तों, स्पर्श का चलता फिरता ऑफिस पूरा इंटरनेट, कंप्यूटर, आपका स्कैनिंग डिवाइस, सभी चीजों के साथ आपके घर पहुंच सकता है, जिसका बकायदा शुरुआत हो चुका है। शेड्यूल भी निकाला गया है कि कब कब कौन से शहर में जा रहा है। यह एक अच्छी शुरुआत है, गजब की शुरुआत है। रक्षा मंत्री जी की उपस्थिति में इस फैसिलिटी के शुरुआत हो चुका है। इसके बारे में आगे जानेंगे, आपको बकायदा लेटर दिखाऊंगा और समझाऊंगा दोस्तों। साथ ही साथ अगर मैं बोलूं कि हवलदार को सूबेदार का पेंशन ऑथराइज है, आप में से बहुत सारे पेंशनर्स नहीं मानेंगे इस बात को, लेकिन हां, जानकारी हो तो हवलदार को भी सूबेदार का पेंशन ऑथराइज है। आगे पीपीओ दिखा के आपको समझाऊंगा कि किस कंडीशन में एक हवलदार को सूबेदार का पेंशन ऑथराइज है और मिल चुका है पेंशनर को, वो भी आगे दिखाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ ये देखा गया है कि रिकॉर्ड ऑफिस और पीएओआर में कभी कभी तालमेल की कमी होती है। पीएओआर आपको गुमराह करने की भी कोशिश करता है, लेकिन आप रहिए सटीक जानकारी के साथ, आप रहिए सैनिक पाठशाला के साथ, जिससे आपको सटीक जानकारी मिलेगी और आपके जो भी हक हैं, जो भी फायदे हैं, वो मिल पाएंगे। आगे लेटर दिखाकर इस मुद्दे के ऊपर भी आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सामने के आंकड़े आप देखिए दोस्तों। अभी भी बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं, ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन फिर भी वीडियोज वो देखते हैं। लेकिन दोस्तों, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप पहले चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट जानकारी ना छूटे। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, उनको दोबारा से सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहते हैं, मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं व्हाट्सएप के जरिए, तो आप चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की जानकारियों की ओर। सबसे पहले दोस्तों, क्या पीएओआर और रिकॉर्ड ऑफिस में कोई तालमेल नहीं है? क्या पीएओआर और रिकॉर्ड ऑफिस में पेंशन का पैमाना अलग अलग है? जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसे भी वाकये आ जाते हैं। पीएओआर पेंशनर को गुमराह करने वाले जवाब दे देता है, लेकिन आप अगर सटीक जानकारी रखेंगे तो आपको सही कार्रवाई करने की सही सीख मिल सकती है, जो सैनिक पाठशाला से मिलेगी। चलिए डॉक्यूमेंट देख के ये मसला क्या है वो समझाता हूं। दोस्तों, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, ये पीएओआर का लेटर है। 30 जून 2025 का ये लेटर है। ये पेंशनर को एड्रेस किया गया है और इस लेटर में पीएओआर ने पेंशनर को क्या जवाब दिया है देखिए। एमएससीपी से जुड़ा हुआ मुद्दा था, तो आप भी देखेंगे तो आपको आगे फिर रिकॉर्ड ऑफिस का भी लेटर दिखाऊंगा। दोनों लेटर कंबाइन करके जब हम समझेंगे तो किस तरीके से जवाब दिया गया है वो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो सीपी ग्राम्स क्वेरी रेज्ड वाइड अबव एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑनरेरी नायब सूबेदार Bhagwan Tiwari has been examined and found that your MSCP has been already updated on Spurs on 8 February 2023 with the following details, copy of PPO attached। यानी कि पीएओआर पेंशनर को बोल रहा है कि आपका एमएससीपी ऑलरेडी एडजस्ट किया गया है, यानी कि एमएससीपी नायब सूबेदार की यहाँ बात हो रही है। साथ ही साथ उनका पे लेवल, उनका बेसिक पे वगैरह का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। यानी कि पीएओआर का कहना है कि इन पेंशनर को एमएससीपी नायब सूबेदार एडजस्ट करके पीपीओ भी निकाला गया है। आगे पीपीओ का कॉपी भी एक भेजा गया है। ये देखिए, ये वाला पीपीओ का कॉपी पीएओआर की तरफ से पेंशनर को भेजा गया है। हालांकि इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं। ये देखिए, अब ये जो पीपीओ है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सीधा सीधा रैंक उनका ऑनरेरी नायब सूबेदार लिखा हुआ है और ये जो भी डिटेल्स है आप देखिए। और यहाँ पर आपको मैं समझाना चाहूंगा, इनका जो बेसिक पेंशन इस पीपीओ के हिसाब से फिक्स किया गया है वो 23,750 रुपए है, जो कि यहाँ पर देखिए इनका लेंथ ऑफ सर्विस 24 साल है। 23 साल 11 महीना 21 दिन है, तो 23 साल 11 महीना 21 दिन के हिसाब से इनका जो बेसिक पेंशन है 23,750। ओआरओपी 2 का रेट कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओआरओपी 2 का रेट 24,825 है। तो यहाँ पर साफ साफ गलत जवाब पेंशनर को दिया गया है पीएओआर द्वारा कि आपको एमएससीपी नायब सूबेदार ग्रांट किया गया है। अब ये देखिए, ये रिकॉर्ड ऑफिस से पेंशनर को रिप्लाई मिला है और महज कुछ दिनों पहले 31 मई 2025 का रिप्लाई है। और इस रिप्लाई में साफ साफ रिकॉर्ड ऑफिस ने कहा है, ऑन स्क्रूटिनी ऑफ योर सीट रोल इट इज फाउंड दैट यू हैव रेंडर्ड 24 years 7 days ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस इंक्लूडिंग 14 days एनक्यूएस
you have not completed 24 years of qualifying service for grant of MSCP न्याय सुधार, therefore you are not eligible for MSCP न्याय सुधार ग्रेड। यानी कि रिकॉर्ड ऑफिस ने साफ साफ बता दिया कि आपका 14 दिन का एनक्यूएस है, आपका टोटल सर्विस 24 साल 7 दिन है, लेकिन 14 दिन का एनक्यूएस की वजह से आपका सर्विस में से 7 दिन कम पड़ रहा है 24 साल होने के लिए, इसलिए आपको एमएससीपी ग्रांट नहीं किया जा सकता। ये रिकॉर्ड ऑफिस का जवाब है। लेकिन जो पीएओआर पेंशनर को गुमराह कर रहा है, बोल रहा है कि आपको हमने ऑलरेडी एमएससीपी न्याय सुधार दे दिया है, तो कहीं ना कहीं पीएओआर रिकॉर्ड ऑफिस के साथ तालमेल रखे बगैर ही जवाब दे रहा है। तो इस तरीके से देखिए पीएओआर और रिकॉर्ड ऑफिस में कहीं ना कहीं तालमेल की कमी दिखाई दे रही है। जो रिकॉर्ड ऑफिस ने तो सही जवाब दिया है, लेकिन पीएओआर ने पेंशनर को गलत जवाब दिया है। अब ऐसे केस में जहां पर महज 7 दिन की कमी की वजह से पेंशनर को अगर एमएससीपी नहीं मिलता है, तो सबसे पहले पेंशनर को आर्मी हेडक्वार्टर का MP8 से गुहार लगाना चाहिए कि 7 दिन की माफी करते हुए एमएससीपी ग्रांट किया जाए। अगर आर्मी हेडक्वार्टर का MP8 इस चीज को एक्सेप्ट करके उनको एमएससीपी ग्रांट करने का आदेश रिकॉर्ड ऑफिस को देता है तो ठीक है, अदरवाइज इन पेंशनर को कोर्ट में केस करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पहले भी मामले हुए हैं जहां पर ओएसएल की वजह से अगर समय की कमी पड़ रही है, सर्विस में कमी पड़ रही है, तो माननीय कोर्ट ने पेंशनर के फेवर में उस कमी को माफी करते हुए एमएससीपी ग्रांट करने का फैसला सुनाया है। इन पेंशनर को महज 7 दिन की कमी की वजह से एमएससीपी नहीं मिल पाया। अब जिस तरीके से मैंने बोला है उनको भी मैंने गाइड किया है, ये आगे कार्रवाई करेंगे तो इनको एमएससीपी मिलना चाहिए। 7 दिन की कमी से किसी को इतना लंबा चौड़ा जो है नुकसान नहीं उठाना पड़ना चाहिए दोस्तों। तो इसके लिए भी प्रोविजन है, अगर आर्मी हेडक्वार्टर मना कर दे तो माननीय एफटी का रास्ता खुला है। चलिए अब आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। कैसा होगा अगर स्पर्श टीम आपके घर आकर आपका काम कर जाए? मुबारक हो, इसकी शुरुआत हो गई है। देखें पूरा शेड्यूल। क्या आपके शहर गांव में भी पहुंचेगा स्पर्श? जी हां दोस्तों, स्पर्श आपके घर पहुंचेगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है रक्षा मंत्री जी के उपस्थिति में। जी हां दोस्तों, चलिए डॉक्यूमेंट देखते हैं। दोस्तों 10 जून का ये लेटर है, ये बेहद महत्वपूर्ण लेटर है और बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। 30 जून को इसकी शुरुआत हो चुकी है। जी हां, रक्षा मंत्री जी के उपस्थिति में 30 जून को मोबाइल वैन, स्पर्श मोबाइल वैन की शुरुआत कर दी गई है, जो आपके घर भी जा सकती है, आपके शहर में भी पहुंच सकती है और आपको स्पर्श से जुड़े हुए समस्याओं से समाधान दिला सकती है। देखिए ये एक डीओ लेटर है, ये भेजा गया है और इस लेटर में क्लियरली 30 जून को एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में पूर्व सैनिकों के साथ जो है एक रैली टाइप का हुआ है, जहां पर जितने भी समस्याएं हैं उनको सुनी गई है और उसके बाद उसी रैली से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, मोबाइल वैन, यानी कि चलती फिरती गाड़ी जो आपके घर भी आएगी, आपके शहर में भी आएगी और स्पर्श से जुड़े हुए समस्याओं का समाधान करेगी। जी हां, ये देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति में 4000 से 5000 के आसपास डिफेंस पेंशनर की उपस्थिति में और फैमिली पेंशनर की उपस्थिति में 5 स्पर्श मोबाइल वैन को जो है हरी झंडी दे दी गई है, उनका इनॉग्रेशन कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और भी बहुत सारे कार्यक्रम उस दिन हुए हैं। ये चेन्नई में हुआ है दोस्तों। और उसके बाद ये देखिए महत्वपूर्ण क्या चीज है वो आगे बताता हूं, क्योंकि आगे कौन से डेट को कौन से एरिया में वो मोबाइल वैन पहुंचने वाली है उसके बारे में भी जानकारी दिया गया है। आप देख पा रहे हैं, आफ्टर फ्लैगिंग ऑफ बाय द ऑनरेबल रक्षा मंत्री, द 5 स्पर्श मोबाइल वैन्स विल प्रोसीड टू ऑल द pensioners concentrated towns and cities in Tamil Nadu as per the program enclosed. These Spurs mobile vans will be equipped with the necessary infrastructure with computer, printers, scanners, fingerprint devices, इंटरनेट कनेक्शन एक्सेट्रा। यानी कि दोस्तों ये फिलहाल तमिलनाडु में शुरू की गई है, ये पायलट प्रोजेक्ट है। यानी कि 5 स्पर्श के मोबाइल वैन जो हैं वो आपके शहर में, जहां पर पूर्व सैनिकों की संख्या ज्यादा है, वैसे शहर में जाएंगे जिनके पास कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर और आपको अगर कोई फिंगरप्रिंट देना है, आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है तो उससे जुड़े हुए डिवाइसेस भी, इंटरनेट कनेक्शन भी मौजूद रहेगा। ऐसा एक सब कुछ सुविधाओं से लैस जो है मोबाइल वैन आपके शहर जाएगा। हालांकि ये अभी तमिलनाडु में इसकी शुरुआत की गई है। आगे देखिए अब तमिलनाडु में कौन से एरिया में कब कब ये वैन पहुंचेगी उसके बारे में पूरा डिटेल्स दिया गया है। 30 जून से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आगे 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, इस तरीके से पूरा महीने भर का प्रोग्राम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और कौन सा डे है, कौन सा जगह है, कौन सा शहर है, पूरा यहाँ पर डिटेल्स है। आप इस वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। आपका जो भी, आप अगर तमिलनाडु के रहने वाले हैं
तो आपके लिए भी ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है और सारे के सारे डिफेंस पेंशनर के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक गजब की सुविधा है। बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स होते हैं जो अपने घर से निकल नहीं पाते, जो उम्र दराज वाले होते हैं, बीमार होते हैं, वो अपना समस्या को समाधान कराने के लिए ना जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड जा सकते हैं, ना कहीं और जा सकते हैं। तो स्पर्श द्वारा ये मोबाइल वैन का शुरू किया जाना बहुत ही बड़ा एक अच्छा वेलफेयर रिलेटेड कदम है। तो आप सबने देखा दोस्तों, ये पायलट प्रोजेक्ट है, यानी कि ये अभी शुरुआत ही हुआ है। तो रक्षा मंत्रालय से हम गुजारिश करते हैं कि ये फैसिलिटी, ये सुविधा अब पूरे देश में लागू किया जाए। रिमोट एरिया में, दूर दराज के गांव में, दूर दराज के जो जहां पर लोग स्पर्श तक पहुंच नहीं पाते हैं, जहां से लोग जिला सैनिक बोर्ड तक पहुंच नहीं पाते हैं, उन तक भी ये स्पर्श का चलता फिरता ऑफिस पहुंचे और उनका जो भी पेंशन से जुड़ा हुआ समस्या है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा हुआ समस्या है, उसका समाधान करे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। वाह, हवलदार को सूबेदार का पेंशन, ये कैसे संभव हुआ देखें। जी हां दोस्तों, हवलदार को भी सूबेदार का पेंशन लागू है, लेकिन कैसे कंडीशन में लागू है यह आपको समझना पड़ेगा। चलिए डॉक्यूमेंट देखते हैं। दोस्तों, ये स्पर्श द्वारा जारी किया गया ये गजब का पीपीओ है। आप पीपीओ देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। जी हां दोस्तों, ये हवलदार रैंक के पेंशनर का पीपीओ है, लेकिन इन पेंशनर को सूबेदार रैंक का पेंशन मिल रहा है। कैसे मिल रहा है आगे वो समझाऊंगा। आप देख पा रहे हैं 2014 के ये रिटायरी है, 1988 के ये भर्ती हैं और इनका लेंथ ऑफ सर्विस 26 साल था। हवलदार रैंक में ही ये रिटायर हो गए, लेकिन इनको आज के डेट में पेंशन मिल रहा है सूबेदार रैंक का। जी हां, आप इनका पे लेवल देखिए, पे लेवल 07 L07 यानी कि सूबेदार रैंक का, पे लेवल L03 सिपाही का, L04 नायक का, L05 हवलदार का, L06 नायब सूबेदार, MSCP नायब सूबेदार, ऑनरेरी नायब सूबेदार का और L07 होता है सूबेदार का। आप यहाँ पर पेंशन का अमाउंट भी देखेंगे तो सूबेदार का पेंशन है दोस्तों, ये यहाँ पर देखिए 29,368 रुपए। आप अगर उनका लेंथ ऑफ सर्विस देखेंगे, ये देखिए 26 साल, तो 26 साल का लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से इनको सूबेदार का पेंशन अभी मिल रहा है दोस्तों, जिनका ये पीपीओ जनरेट हुआ है। और ये पीपीओ अभी मई 2025 में ही जनरेट हुआ है, जिसमें उनका पूरा बेसिक पे वगैरह पूरा रिवाइज किया गया है। ग्रेचुइटी का अमाउंट देखिए, ग्रेचुइटी का अमाउंट भी उनको सूबेदार का जो बेसिक पे के हिसाब से उनको मिला है, ये देखिए उनको 6,21,860 रुपए। हालांकि इसी पीपीओ में ये बेसिक पे का डिफरेंस का अमाउंट आया है ग्रेचुइटी का। अब इस ग्रेचुइटी का डिफरेंस का अमाउंट का भुगतान पेंशनर को हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ है। तो क्योंकि जिस भी पीपीओ में आपका अगर ग्रेचुइटी का डिफरेंस है तो वो डिफरेंस का पैसा आपके खाते में आना होता है। इन पेंशनर को अगर ये ग्रेचुइटी का पैसा नहीं मिला है तो ये आगे अगर ग्रीवेंस डालेंगे तो ये पैसा इनको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, एक अच्छी बात है कि एक हवलदार रैंक के पेंशनर को जो है सूबेदार रैंक का MSCP ग्रांट हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये जो हवलदार थे ये डायरेक्ट एंट्री हवलदार थे, क्योंकि हम जब एंट्री होते हैं तो एंट्री के बाद 3 रैंक तक का ही MSCP मिल पाता है। मान लीजिए आप सिपाही में भर्ती हैं तो आपको नायक, हवलदार और नायब सूबेदार तक का ही MSCP मिल सकता है। लेकिन ये जो पेंशनर है ये डायरेक्ट हवलदार में भर्ती हुए थे, हवलदार के एनरोल हैं, तो हवलदार के हिसाब से इनको आगे नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर तक का भी MSCP लागू है। इनका कंडीशन सूबेदार तक का MSCP के लिए फुलफिल हो रहा था, तो इनको सूबेदार का MSCP मिला, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि 2006 से पुराने पेंशनर्स को MSCP ग्रांट नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से उनको पेंशन में घाटा होता है। लेकिन 2006 के बाद के रिटायरीज के लिए ये सुविधा है, अगर कोई डायरेक्ट एंट्री हवलदार हो तो उनको MSCP के तहत सूबेदार का भी पेंशन लागू है, जो इन पेंशनर को मिला जिनका मैंने पीपीओ दिखाया है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।